yeah, your eyebrows are too bushy. You cannot be a leading actor. And he's like, I want to just see your I'll cast you for that. When they say casting couch does not exist, it's wrong. Casting couch does exist. हाय गाइस, वेलकम हियर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड में होने वाले कास्टिंग काउच के बारे में। रीजन बीइंग कि नेपोटिज्म एंड क्लासिज्म के साथ साथ आउटसाइडर्स को कास्टिंग काउच को भी फेस करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज सच अ सीरियस टॉपिक जिसके बारे में एक्टर्स एंड इवन मीडिया भी कम ही बात करते हैं। सिंस बॉलीवुड एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री रही है, इसलिए माना जाता है कास्टिंग काउच मोस्टली फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ ही होता है, विच इज कम्प्लीटली ट्रू। बट इन रियलिटी कई यंग मेल एक्टर्स को भी इस कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेल एक्टर्स इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर एक डिनायल मोड में रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि लड़कों के साथ भी कास्टिंग काउच हो सकता है। इसीलिए कई मेल एक्टर्स ये बात एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इससे उनकी इमेज अफेक्ट होगी एंड उनका करियर भी खत्म हो सकता है, एंड इवन सोसाइटी विल जज देम फॉर दैट। अब बॉलीवुड में कई टॉप की एक्ट्रेसेस ने तो ओपनली कास्टिंग काउच के बारे में बात की है, जैसे कि विद्या बालन, अदिति राव हैदरी, कंगना रनौत, नरगिस फाकरी, कल्कि कोचलिन एंड मैनी मोर। अब ये सभी तो वो एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड में कुछ अचीव कर लिया है एंड बॉलीवुड के कुछ टॉप ए लिस्ट एक्टर्स एंड प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम भी कर चुकी है। बट इमेजिन ऐसे एक्टर्स जिनका बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम नहीं है एंड दे आर नॉट इवन दैट सक्सेसफुल, और जिनको बॉलीवुड में इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला है, तो उन एक्ट्रेसेस की कितनी हॉरिफाइंग स्टोरीज होती होंगी कास्टिंग काउच को लेकर। I want to know every inch of your body. On a date with me, and I was seeing someone at the time, and I was like, I'm really sorry, I'm not interested. And then there was no call back. He's like, no, we should have dinner. I said, sir, I ate papad, I ate achar. I told him everything I ate. Then he was like, no, we should have dinner. मे बी सम ऑफ यू गाइज रिमेंबर कि लेट 2018 में जब मीटू मूवमेंट की शुरुआत हुई थी ना, तब तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर हेरेसमेंट के एलिगेशन लगाए थे। अकॉर्डिंग टू तनुश्री, हॉर्न ओके प्लीज मूवी की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर एंड कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने तनुश्री को एक इंटीमेट डांस नंबर करने के लिए फोर्स किया, जबकि इनिशियली तनुश्री के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे किसी इंटीमेट डांस नंबर की बात नहीं हुई थी। तनुश्री दत्ता के अकॉर्डिंग नाना पाटेकर ने उस सॉन्ग की शूटिंग के दौरान तनुश्री को काफी अनकंफर्टेबल फील करवाया एंड शी फेल्ट ट्रैप्ड, और जब तनुश्री ने इंटीमेट सीन करने से मना कर दिया तो नाना पाटेकर ने एक पॉलिटिकल ग्रुप को सेट पर बुला लिया एंड उनकी कार को घेर लिया, एंड हॉर्न ओके मूवी के प्रोड्यूसर ने भी मीडिया को सेट पर बुला लिया टू टेक एडवांटेज ऑफ होल सिचुएशन। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद तनुश्री वॉज क्वाइट डिप्रेस एंड ट्रॉमेटाइज एंड उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला कर लिया। इमेजिन तनुश्री दत्ता जो मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट जीतकर बॉलीवुड में आशिक बनाया आपने मूवी से सक्सेसफुली डेब्यू कर चुकी थी, उसके बाद शी हैज टू फेस दिस काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम अ वेटरन एक्टर। तो न्यू कमर की सिचुएशन कितनी वर्स होती होगी, जो कि कई स्मॉल सिटीज से आकर मुंबई में मूव करते हैं, एंड कई बार तो इन स्ट्रगलिंग एक्टर के पास अपनी फैमिली का भी सपोर्ट नहीं होता। एनीवेज, डिस्पाइट दिस सीरियस एलिगेशन, तनुश्री दत्ता को बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। ऑल्दो कई फीमेल सेलिब्रिटीज जैसे सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा ने तनुश्री के सपोर्ट में कई ट्वीट किए, बट एंटायर बॉलीवुड चोज नॉट टू स्पीक अबाउट इट। So people in Bollywood are quite shady and hypocrite, and this thing is not even hidden. Once कंगना revealed कि जब कंगना ने मर्ज भेट की एक मूवी करने से रिफ्यूज कर दिया तो उन्होंने कंगना को चप्पल फेंक कर मारा था, which is absolutely disgusting and unacceptable behavior. It proves कि बॉलीवुड में जिनके पास थोड़ा भी पावर है ना, वो आउटसाइडर और न्यू कमर्स को हर तरह से एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं। मे बी आप में से बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि 2005 में एनडीटीवी इंडिया ने एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसने पूरे बॉलीवुड को एक्सपोज कर दिया था। अब इस स्टिंग ऑपरेशन में एक फीमेल अंडरकवर जर्नलिस्ट ये कहकर शक्ति कपूर से मिली कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम ढूंढ रही है, एंड शक्ति कपूर ने इस जर्नलिस्ट को काम दिलवाने का वादा भी कर दिया एंड एक होटल रूम में मीटिंग भी फिक्स कर दी। अब इस स्टिंग ऑपरेशन में शक्ति कपूर इस लड़की को ये साफ कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो उस लड़की को प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर से मिलवाएंगे एंड उसकी एक्टिंग एंड डांस में भी इम्प्रूव करवाएंगे, बट इसके रिटर्न में ही वॉज आस्किंग फिजिकल फेवर्स। शक्ति कपूर ने उस लड़की से कहा कि ही वॉन्ट्स टू लव एंड किस हर। अब ये स्टिंग ऑपरेशन तो काफी शॉकिंग था, बट उससे भी ज्यादा शॉकिंग थे वो नाम जो शक्ति कपूर ने रिवील किए। शक्ति कपूर के अकॉर्डिंग ऐश्वर्या राय मैट सुभाष घई टू गेट तार, प्रीति जिंटा मैट यश जौहर, एंड सिमिलरली रानी मुखर्जी ऑल्सो मैट चोपड़ा एंड जौहर टू गेट रोल इन द मूवीज इन रिटर्न टू फिजिकल फेवर्स।
अब शक्ति कपूर ने इस अंडरकवर जर्नलिस्ट को ये भी बताया कि कई टॉप की हीरोइंस हैड स्लेप्ट विद हिम एंड इसी वजह से वो सारी एक्ट्रेसेस इंडस्ट्री में आज सक्सेसफुल हैं। बट इस अंडरकवर जर्नलिस्ट ने जब शक्ति कपूर की डिमांड्स को रिफ्यूज कर दिया तो शक्ति कपूर उस होटल रूम को गुस्से में छोड़कर चले गए। बट जैसे ही ये स्टिंग ऑपरेशन एनडीटीवी पे एयर हुआ तो पूरा बॉलीवुड में काफी आउटरीच देखने को मिला शक्ति कपूर के अगेंस्ट। रीजन बीइंग कि शक्ति कपूर ने इंडस्ट्री के कई बड़े सेलेब्स के नाम रिवील किए थे। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद शक्ति कपूर को बॉलीवुड ने साइडलाइन कर दिया एंड उन्हें काम मिलना भी काफी कम हो गया। बट शक्ति कपूर ने अपने डिफेंस में यही कहा कि वो स्टिंग ऑपरेशन का जो वीडियो फुटेज था ना वो अल्टर्ड था। बट इस इंसिडेंट के बाद शक्ति कपूर का डाउनफॉल शुरू हो गया। सिमिलरली कई डायरेक्टर्स जैसे कि सुभाष घई इज रियली इनफेमस इन द इंडस्ट्री फॉर टेकिंग एडवांटेज ऑफ यंग हीरोइंस एंड कहा जाता है कि वो कई एक्ट्रेसेस को कास्टिंग काउच के थ्रू ही लॉन्च किए हैं, जैसे कि ऐश्वर्या राय, टीना मुनिम, माधुरी दीक्षित एंड इवन महिमा चौधरी। इनफैक्ट दिस इज वेरी इनफेमस इंसिडेंट जहां एक पार्टी में सलमान खान ने सुभाष घई को एक थप्पड़ मारा था क्योंकि सुभाष घई ऐश्वर्या से फिजिकल एडवांटेज लेने का ट्राई कर रहे थे। तो दीज एग्जाम्पल प्रूव कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का प्रॉब्लम कितना डीप है एंड इंडस्ट्री में किसी के पास कनेक्शन एंड पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है तो उनके लिए सरवाइव करना कितना हार्ड हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि मेल एक्टर्स के लिए बॉलीवुड जर्नी आसान रहती है, उन्हें भी कई बार कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। रिसेंटली कई मेल एक्टर्स ने भी इस बारे में खुलकर बात की है, जैसे आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, हर्षवर्धन राणे, अभय वर्मा। रणवीर सिंह रिवील्ड इन अ इंटरव्यू कि कैसे एक कास्टिंग एजेंट ने उनका पोर्टफोलियो देखा भी नहीं एंड ही इमीडिएटली आस्क्ड रणवीर टू डू स्मार्ट वर्क एंड यू नो गाइस व्हाट इज the meaning of a smart work here. You have to be smart. You have to be sexy. जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाता है। तो रणवीर सिंह जो मुंबई के ही रहने वाले हैं एंड ही इज फ्रॉम वेल टू डू फैमिली बैकग्राउंड। इफ ही इज फेसिंग सच अ कास्टिंग काउच तो ऐसे लोग जो मुंबई में नए आए रहते हैं एंड काफी नाइव होते हैं उनका एक्सप्लोटेशन किस लेवल पे होता है। सिमिलरली मुंजा मूवी के एक्टर अभय वर्मा ने भी अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस को शेयर किया। सोचो आप एक लड़का पानीपत से आया है अपने कल्चर्स और उस सब को लेके बीइंग वेरी नाइव होगा कि ये इंसान मुझसे काम की बात नहीं कर रहा है, ये कुछ और चाहता है। अभी इन सभी कास्टिंग काउच स्टोरीज में ये पैटर्न देखने को मिलेगा कि कास्टिंग डायरेक्टर्स न्यू कमर्स एंड आउटसाइडर को मिसलीड करने का ट्राई करते हैं। इन न्यू कमर्स को यही बोला जाता है कि इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है तो दे नीड टू डू स्मार्ट वर्क विच मीन बेसिकली दे नीड टू डू कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि इंडस्ट्री में सब यही करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कास्टिंग काउच सिर्फ न्यू कमर्स के साथ ही होता है। ऐसे कई एक्टर्स जिनको सक्सेसफुली इंडस्ट्री में ब्रेक मिल चुका है उसके बाद भी उन्हें हरेसमेंट का सामना करना पड़ा है। नाउ दिस माइट बी अनपॉपुलर ओपिनियन बट आई थिंक कुछ न्यू कमर्स एंड आउटसाइडर्स डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं व्हाइल दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ प्लेस इन द इंडस्ट्री। जैसे कि जैकलीन फर्नांडिस ने जब इंडस्ट्री में डेब्यू किया था तब वो साजिद खान को डेट कर रही थी। सिमिलरली ऐसे रूमर्स थी कि रिया चक्रवर्ती भी महेश भट्ट के काफी क्लोज थी। इवन सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में भी ऐसे रूमर थे कि करण जौहर ने सिद्धार्थ को बॉलीवुड में इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि उस समय वो सिद्धार्थ से ऑब्सेस थे एंड सिद्धार्थ ने धर्मा प्रोडक्शन के साथ ऑलमोस्ट 6 मूवीज में काम भी किया है। अब सिद्धार्थ एंड करण जौहर के इस ऑब्सेशन के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है विच यू कैन ऑल्सो वॉच। एनीवेज द पॉइंट इज कि कई आउटसाइडर इंडस्ट्री में कनेक्शन बनाए रखने के लिए एंड एक सिक्योरिटी के लिए इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंशियल लोगों को डेट करते हैं। अदरवाइज जैकलीन फर्नांडिस साजिद खान को जो कि एज में उनसे 15 साल बड़े हैं एंड बेसिकली ही इज अ क्रीप एंड पावर को क्यों डेट करेंगे। सिमिलरली कई यंग एक्ट्रेसेस महेश भट्ट के साथ इतनी क्लोज क्यों नजर आती हैं। महेश भट्ट जस्ट गिव्स वेरी क्रीपी वाइब्स, नथिंग पर्सनल, बट महेश भट्ट की एज इन एक्ट्रेसेस के पिता जितनी है बट द वे ही टच दिस एक्ट्रेसेस इज वेरी इनअप्रोप्रिएट। सो बेसिकली इस तरह के रिलेशनशिप में वन पर्सन हैज पावर एंड अनदर पर्सन इज लुकिंग फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट। Would you guys consider these kinds of relationship a casting couch or it's a consensual relationship where both the parties are looking for their own benefits? Please let me know in the comment section. Definitely casting couch exists in every industry, no doubt about it. But Bollywood industry is unorganized industry where most of the power कुछ influential लोगों के पास रहती है। तो जो न्यू कमर्स एंड आउटसाइडर ये कास्टिंग काउच फेस करते हैं ना उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां वो ऐसे लोगों को रिपोर्ट कर सके। तो बॉलीवुड में सबको पता है कास्टिंग काउच एग्जिस्ट एंड जो लोग इन्फ्लुएंशियल है ना दे डोंट वांट टू स्पीक अबाउट इट क्योंकि इट्स नॉट बॉदरिंग देम एंड देयर ओन चिल्ड्रन। वो लोग भी अपने कनेक्शन एंड रिलेशनशिप इंडस्ट्री में मेंटेन करके रखना चाहते हैं। सो गाइज व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कंसिडरिंग सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।